स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। एएनएम एग्जामिनेशन 2024 कैसा रहा, पेपर का एनालिसिस करेंगे और पेपर के एनालिसिस करने के बाद जब आप अगला एग्जामिनेशन पीएनएसटी अटेम्प्ट करेंगे तो उसके लिए आपको कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। एएनएम का एग्जामिनेशन इस बार जो हुआ था उसमें सिलेबस जो है थोड़ा सा चेंज हुआ था और जो कि सिलेबस पीएनएसटी का ही है, तो एएनएम के एग्जामिनेशन को एनालाइज करने के बाद जो गलतियां हुई है एएनएम के एग्जामिनेशन में, आने वाली वीडियो में हम कट ऑफ और जो स्कोरिंग हुई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज हम समझने की कोशिश करेंगे एएनएम एग्जामिनेशन 2024 क्या वो सिलेबस पर, जो सिलेबस नया जारी किया गया था उसके आधार पर पेपर कंडक्ट हुआ, किस टाइप का करंट अफेयर पूछा गया, ताकि अगर आपके पास में 2-3 दिन का समय है तो कहाँ से इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई है, इसके अलावा क्या न्यूमेरिकल पोर्शन हावी रहा है और कुछ कितने परसेंटेज क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आए या ऐसा लगा कि सिलेबस से बाहर का है। ये बेसिक जो 5 पॉइंट है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जो सिलेबस एएनएम के एग्जामिनेशन के इस बार जो थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है उसमें सिलेबस के आधार पर एग्जामिनेशन हुआ क्या, तो मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से प्रेस्क्राइब सिलेबस दिया गया था एएनएम एग्जामिनेशन के लिए या पीएनएसटी एग्जामिनेशन के लिए दिया गया है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये है कि जो सिलेबस आपके सामने रखा गया है 5 सब्जेक्ट का, उसमें टारगेट सिलेबस से थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन आया हुआ है। जिस प्रकार से अलग अलग शिफ्ट में पेपर कंडक्ट हुआ है तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन में रखने के लिए जिस प्रकार से इंटरलिंक जो क्वेश्चन हुए, इंटरलिंक क्वेश्चन का मतलब ये हुआ है कि जो सिलेबस में आपका दिया गया था उससे अगर मान लीजिए कोई यूनिट अगर लिंक है लेकिन वो सिलेबस का हिस्सा नहीं थे तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सिलेबस एएनएम का दिया गया था वो पूरी तरह से सिलेबस के अंदर से नहीं था। दूसरी कंडीशन ये है कि करंट अफेयर मैक्सिमम जो 20 नंबर का जो सेक्शन आया, कुछ शिफ्ट में सुनने को मिल रहा है कि करंट अफेयर वाला जो सेक्शन है या सामान्य ज्ञान वाला सेक्शन जो है वो बढ़ा चढ़ा कर भी पूछा गया है। कुछ शिफ्ट में ये 25 नंबर से 30 नंबर तक भी गया है। तो देखना पड़ेगा जब पेपर की आंसर की वगैरह डाउनलोड हो जाएगी तो वहाँ पर हम एनालाइज करेंगे। लेकिन स्टूडेंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कुछ शिफ्ट में आपका जो सामान्य ज्ञान का जो सेक्शन है वो बढ़कर के 30 नंबर के आसपास या 35 नंबर के आसपास भी पूछा गया है। तो ये थोड़ा सा मैंने पहले भी हिंट दिया था कि पेपर में जब कभी भी पीईबी का पेपर होता है तो जो सिलेबस दिया जाता है उसमें जो पैटर्न दिया जाता है उसमें उलटफेर या उसमें जो अनुपात दिया जाता है उसमें थोड़े बहुत बदलाव तो होते ही है। तो इस चीज़ के लिए तो मैंने पहले से ही स्टूडेंट को अलर्ट करके रखा हुआ था। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता दे रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज अब बात करते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी, खासतौर पर ये जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जिस प्रकार से सिलेबस उन्होंने काट करके दिया था, क्योंकि हम स्टूडेंट के लगातार यहाँ पर कांटेक्ट में रहते हैं तो स्टूडेंट की ही ओपिनियन को वीडियो में रखते हैं। स्टूडेंट का कहना ये है कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे, कई सारे का मतलब है कि लगभग 20 नंबर के सेक्शन में ये मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिलेबस से नहीं थे। अब वो सिलेबस से नहीं होने का मतलब ये है कि जो सिलेबस में यूनिट है, अगर उस यूनिट का मान लीजिए कहीं पर लिंक अगर किसी दूसरी यूनिट से है जो कि सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है तो वहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि मैंने पहले भी बोल दिया कि सिलेबस पर तो पूरी तरह से पेपर कंडक्ट नहीं हुआ है। तो एग्जामिनर ने क्या काम किया है कि अगर कोई मान लीजिए यूनिट है और उस यूनिट का रिलेशनशिप अगर मान लीजिए किसी दूसरी यूनिट से है, तो जो यूनिट सिलेबस में दी गई है और उसका उस पर्टिकुलर यूनिट से रिलेशनशिप है जो कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे बायोलॉजी में हो, लगभग 25% क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब 100 में से 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ऐसा लग रहा है पेपर के अंदर जो हट करके पूछा गया है। तो ये चीज़ हुई है। अब बात करते हैं क्या न्यूमेरिकल सेक्शन, तो पूरी शिफ्ट का तो एनालिसिस मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ शिफ्ट में ऐसा जानकारी मिल रही है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन बने हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री का पूरा नहीं, लगभग केमिस्ट्री का जब 20 नंबर के सेक्शन में से 7 से 8 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल पोर्शन बना है। फिजिक्स में कोई एक आध शिफ्ट ऐसी है जहाँ पर मैक्सिमम न्यूमेरिकल 12 से 13 क्वेश्चन के बनने की बात जो है निकल करके आ रही है। इसके अलावा फिजिक्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो एनालिटिकल आए हैं, केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आए वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, और बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो डायग्राम के अंदर से जो टर्मिनोलॉजीज रहती है वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो बेसिक एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन हैं। और कुल मिलाकर के मैं आपको शुरुआत से लेकर अभी तक यही बता रहा हूँ कि जो आपने पढ़ करके गए थे, जो आपने प्रिपरेशन करे थे, जो आपने टेस्ट लगाए थे, उसमें आपको पूरा का पूरा पूरे 100 नंबर के सेक्शन में 25 से 30 क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आए होंगे। हर शिफ्ट से लगभग यही बात निकल के आ रही है कि लगभग 100 नंबर के सेक्शन में हमको 25 से 30 क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। ऐसा लगा कि आउट ऑफ द सिलेबस जो है ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। तो ये बिल्कुल तय बात है, लगभग सभी शिफ्ट से ऐसा
सिचुएशन निकल कर के आ रही है, ऐसी कंडीशन निकल के आ रही है। अब बात करते हैं कि अगर आप पीएनएसटी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन के लिए तैयार रहिए। इसलिए मैंने पहले भी स्टूडेंट को बताया था कि जब मैंने आपको 900 क्वेश्चन दिया था टेस्ट सीरीज में, तो कुछ एक्स्ट्रा यूनिट के मैंने टेस्ट वगैरह जो है बना करके दे दिया था, खासतौर पर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और इंग्लिश का, ताकि किसी भी प्रकार से अगर आप 2-4 यूनिट अगर एक्स्ट्रा टेस्ट अगर लगा के चले जाए, अगर उन ऐसी यूनिट के अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो एटलीस्ट 2-4 नंबर भी अगर आपके एक्स्ट्रा अगर गेन हो जाते हैं तो ये मान करके चलिए कि आपके लिए प्लस पॉइंट ही था। तो मैंने तो पहले से ही अलर्ट करते चले जा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट ने इसके ऊपर फोकस करे, कुछ स्टूडेंट ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए, लेकिन पीएनएसटी एग्जामिनेशन के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ऐसे जो यूनिट होते हैं, जो सिलेबस जो दिया गया है उससे अगर रिलेटेड अगर है तो पढ़ लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको सिलेबस में दिया गया है प्रतिरोध, तो आपको थोड़ा सा उससे जो इंटरलिंक जो यूनिट है, जैसे मान लीजिए सेल हो गया, ये संधारित्र हो गया, इस टाइप की जो यूनिट है इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। जैसे मैंने फिजिक्स में एग्जांपल दिया, बायोलॉजी में कुछ यूनिट ऐसी हैं जो कि 12th वाला जो पोर्शन जो सिलेबस हमारा दिया गया था एएनएम और पीएनएसटी का, लेकिन उनका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट 11th वाली यूनिट से जो है टच करता है। वैसे ही केमिस्ट्री में भी है कि हम पढ़ते 12th का सिलेबस है, लेकिन उसमें यूज जो होता है वो 11th के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन 11th वाली यूनिट से जो है आ गया है। और इसी तरह से आप जो सामान्य ज्ञान में कोशिश करिए, जनरल नॉलेज में कोशिश करिए कि जितना हो सकता है, जितने पॉइंट आप रीड कर सकते हैं 2024 वाले सेक्शन का रीड करिए। मैंने पहले भी कई बार हिंट किया है कि 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर, वो भी रिसेंटली आपके 6 से 7 महीने वाले जितने करंट अफेयर्स आप पढ़ करके जा सकते हैं पढ़िए। जितना आपने टेस्ट लगाना था लगा लिए, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान सबका। लेकिन अगर आपको कुछ नया पढ़ना है तो जो 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर को रीड करिए। 20 नंबर के सेक्शन में या 25 नंबर के सेक्शन में अगर 8-9 क्वेश्चन डायरेक्टली अगर 2024 के सेक्शन से पूछा जा रहा है करंट अफेयर से, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। इसलिए मैंने आपको बता दी कि एएनएम एग्जामिनेशन 2024 का पूरा एक नॉर्मल मैंने एनालिसिस किया है। ये डीप एनालिसिस नहीं है, एक नॉर्मल एनालिसिस है, क्योंकि अभी आपको 3 दिन बाद फिर एक एग्जामिनेशन देना है। फिर फाइनल हम लोग एनालाइज करेंगे कि पीएनएसटी और एएनएम में क्या डिफरेंस रहा, क्या कट ऑफ जा सकता है और किस टाइप से पेपर बना, क्योंकि पेपर का पैटर्न बदला है पिछले 17 सालों में। तो उसके ऊपर अभी डीप एनालिसिस तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि हमारे पास पूरी शिफ्ट के जो पेपर है एनालिसिस के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। अभी जो स्टूडेंट के ओपिनियंस आ रहे हैं उसके आधार पर कुछ बेसिक पॉइंट बना करके मैंने आप लोगों को पीएनएसटी के एग्जामिनेशन के लिए अवेयर करने की कोशिश किया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएनएसटी के एग्जामिनेशन के पहले स्टूडेंट को कट ऑफ की बड़ी चिंता है एएनएम की, तो उसको लेकर के भी एक वीडियो जारी करूंगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।